ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो स्थिति तो थोड़ी नाजुक होती जा रही है। मार्केट वीक हो रहा है, चौथे दिन लगातार इस मार्केट की परिस्थिति खराब हो रही है। लेकिन अब मार्केट में करना क्या है ये बताएंगे हमारे खास मेहमान। हमारे साथ वरुण एन जोशी जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं गोल्फी के। वरुण भाई, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फटाफट से बताइए सर, निफ्टी का ये फॉल कहाँ तक जाने वाला है? जी। देखिए विवेक जी, मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो एक रेंज में मार्केट था, करीबन 26,050 से लेके 26,200। अब ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छे लेवल्स होल्ड किए थे। अब देखेंगे 26,000 का जैसे ही लेवल टूटा है, यहाँ पर एक शार्प सेल ऑफ आया है। जैसे मैं अभी न्यूज चेक कर रहा था तो यहाँ पर जो ट्रम्प साहब है उन्होंने वापस कुछ यहाँ पर बोला है कि रशियन ऑयल जो कंट्रीज कर रहे हैं वहां पर 500% का टैरिफ लगेगा। तो आई थिंक मार्केट को थोड़ा स्पोक हुआ है उसी न्यूज के कारण। एक दो वेबसाइट भी यहाँ पर ये न्यूज़ पब्लिश कर रही है, एनडीटीवी के माध्यम से भी आई थिंक ये न्यूज़ कंफर्म मिला है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ आ रही है उसी कारण मार्केट ने थोड़ा पैनिक सेलिंग हमें आगे बढ़ने को देखा है लास्ट 10-15 मिनट्स में। बट हालांकि आप देखेंगे तो उस तरीके का जो 500% का टैरिफ जो बोल रहे हैं वैसा लगना काफी मुश्किल है। तो एक रूमर हो सकता है एक ट्रेड डील के आगे और या रशियन ऑयल का सैंक्शन लगाने के लिए ट्रम्प साहब ने फिर से अपना जो भी हथकंडे है यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मार्केट है वहां से एक पैनिक सेलिंग आ रहा है। निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो 60,000 के लेवल्स आज मॉर्निंग में काफी अच्छे से होल्ड किए थे। बट वहां पर भी एक सेलिंग यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। तो निफ्टी बैंक में भी 59,500 300 के जोन यहाँ पर आ सकते हैं। विवेक जी, आपको याद होगा एक दो दिन पहले हमने काफी कई बार हमारे जो दर्शक थे उनको यहाँ पर वार्निंग दिया था कि निफ्टी मेटल कमोडिटी रिलेटेड स्टॉक्स जो है वहां से थोड़ा दूर हटना है, क्योंकि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड जो है अभी फेवरेबल नहीं है। और जो भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहां पर बुक कर सकते हैं, नई एंट्री वहां पर एटलीस्ट नहीं बन रही है। तो देखेंगे निफ्टी मेटल में आज काफी बड़ा फॉल है और वहां जो निफ्टी मेटल के जो स्टॉक्स है कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वहां पर देखेंगे तो 2% से लेकर 6% का फॉल है। तो निफ्टी मेटल में हमारा जो व्यू था थोड़ा दूर रहने का, वो अभी भी आप देखेंगे कायम है और अभी भी थोड़ा सा करेक्शन वहां डीप हो सकता है। ओवरऑल मार्केट अब जो करेक्शन है काफी लंबा हो चुका है और ओवरसोल्ड जोन में इंटरडे टाइम फ्रेम पर। तो हो सकता है सेकंड हाफ में यहाँ से कोई एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। हम्म, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने के लिए मिल सकती है मार्केट में, ठीक है। यहाँ माफ कीजिएगा, मेटल काउंटर में जो आपने व्यू दिया था सर बिल्कुल ठीक रहा। मेट आपने जो ये रैली देखने के लिए बात बोली है सर, ये इंडेक्स लेवल पर बोली है ना जी, इंडेक्स लेवल पर, क्योंकि वरुण जी? विवेक जी क्योंकि सेंसेक्स में। जी जी, इंडेक्स इस लेवल पे बता रहा हूँ क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और आप देखेंगे लगातार 4 दिन से हम गिरावट में है और अब जो 25,850 900 का एक जोन है वहां पर हम पहुंच हम्म, चुके हैं। तो यहाँ से निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर यहाँ पर एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। हम्म। सर फटाफट से अपनी कॉल्स का रिव्यू कर दीजिए। जी। देखिए विवेक जी, उषा मार्टिन पर हमारी कॉल थी। उषा मार्टिन आप देखेंगे उसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई भी नई पोजीशन या फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं। आपका जो ट्रेड टू जो स्टॉप लॉस है बाइंग प्राइस पर वहां पर लेके आना है। तो वहां पर है, आप देखेंगे एथर के अंदर भी छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट जो शॉर्ट टर्म के टारगेट थे 1,000 1,020 वहां पर अचीव हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कोई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल बने हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप देखेंगे तो इतने खराब मार्केट में भी करीबन 2% के आसपास यहाँ पर पॉजिटिव कारोबार कर रहा है, करीबन 86 के आसपास। तो यहाँ पर भी बने रहना है। साथ में सुंदरम फाइनेंस में आज देखेंगे तो 2.5% का फॉल है। हमारा जो स्टॉप लॉस है उसके आसपास अभी ट्रेड करना शुरू हुआ है 5130 5100 के आसपास। अगर उसके नीचे क्लोज होता है तो बिल्कुल यहाँ स्टॉप लॉस कर लेंगे। टोरेंट पावर के अंदर आप देखेंगे तो ट्रेल स्टॉप लॉस हमने 1375 का किया था, वो ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो अगर किसी की एफएनओ में पोजीशन है एग्जिट कर सकते हैं, कैश में धरने की जरूरत नहीं है। 1435 1430 के अच्छे जोन है वहां पर बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। साथ ही में नेटवेब पर कैश काउंटर था, वहां पर विवेक जी हमने करीबन 3350 के आसपास बाइंग का हमने रिकमेंडेशन लिया था। और आप देखेंगे तो आज के इतने खराब मार्केट में भी करीबन स्टॉक 1.5% के आसपास ऊपर है और हमारे बाइंग प्राइस से करीबन 80-90 पॉइंट्स ऊपर है। यहाँ पर भी बने रहना है। जो स्टॉप लॉस हमने 3050 का रखा था और जो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड से हटके था, अब वो स्टॉप लॉस आप थोड़ा रिवाइज करके 3150 3200 के जोन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हमारे फेवरेबल बन रहा है और जो स्टॉक का मोमेंटम है हम कैप्चर करेंगे। और करीबन हमारे 3500 3600 के जो लेवल्स है वो अचीव होते दिख रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। नेटवेब इतने गिरे हुए 600 पॉइंट गिरे हुए मार्केट में आपका शेयर खड़ा है सर ग्रीन में, ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है सर। ये टारगेट हिट के बराबर है। मैं मतलब आज जिसको टारगेट हिट बोलूंगा। और ग्रीन में भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है, ये नहीं कि 5 2 4 5 रुपए, अच्छी तेजी के साथ बढ़ा हुआ। वेरी नाइस।
आगे बढ़ते हैं सर। कोई नई कॉल देना चाहते हो या इन्हीं के साथ रहेंगे? देखिए विवेक जी, काफी हमारे दर्शक जो होते हैं कभी कई बार पूछ रहे हैं हमें कि जो एक्सपायरी पर जो हीरो जीरो कॉल की बात कर रहे हैं, और वहां पर आप देखेंगे हम्म। तो अभी आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और यहाँ पर आप 84,000 के आस 84,300 के आसपास आप देखेंगे तो पुट साइड अच्छा एक 30 लाख का ओआई है, और जो कॉल साइड भी आप देखेंगे तो करीबन 19 लाख शेयर जुड़े हैं, तो 84,300 200 का जोन यहाँ पर अच्छे से होल्ड हो सकता है। तो यहाँ पर आप कॉल साइड जो देखेंगे तो 168 के आसपास अभी कॉल चल रहा है 84,300 का। तो यहाँ पर तो अगर थोड़ी गिरावट आती है करीबन 100-125 के जोन में, तो बिल्कुल 84,300 का कॉल बाय कर सकते हैं यहाँ पर विद स्टॉप लॉस ऑफ 75 रुपीज। और अगर यहाँ से रैली हमें देखने को मिलती है 84,300 में, तो करीबन इन द मनी हो सकता है, और यहाँ पर 200 से लेकर 250 का टारगेट बन सकते हैं। तो 84,300 का सेंसेक्स का कॉल जो है वो आज ध्यान में रख सकते हैं, और यहाँ पर आप मुझे लग रहा है फायरवर्क्स हो सकते हैं सेकंड हाफ में। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लें फटाफट से, वरुण जी जी। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, जी जी जी। दीपेश जी पूछ रहे हैं सर, एक तो निफ्टी 25,900 का पुट इन्होंने 21 रुपए पर लिया था, 2 लॉट सेंसेक्स के 85,600 की पुट ली थी 45 रुपए में। मोमेंटम ट्रेड चल रहा है, कल सिल्वर गिरा और आज हिंदुस्तान जिंक में 600 की पुट 9 रुपए पे। अभी क्या करें, पोजीशन हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। सर पोजीशन या प्रॉफिट, ये बता दो पहले दीपेश जी। प्रॉफिट जब ज्यादा आ जाता है वो भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आपने सारी पुट ले रखी है तो मजे तो आ ही रहे होंगे। वरुण जी, प्रॉफिट बुक करते जाएं, कहां कहां पर करते जाएं, कहां कहां पर नहीं करें? देखिए देखिए विवेक जी, निफ्टी में तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज यहाँ पर आ चुका है और काफी लगातार एक गिरावट है, और मेरा भी व्यू है कि सेकंड हाफ में यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकता है। तो बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि वॉलिडिलिटी भी साथ में बढ़ती है, और अब जब रिवर्सल ट्रेड आता है तो वॉलिडिलिटी थोड़ा डाउन होती है, तो आईवीज भी डाउन होंगे, तो आपके प्रीमियम यहाँ पर काफी डिके होने के चांसेस है। तो बिल्कुल यहाँ पर निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हिंदुस्तान जिंक में फ्रेश ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, और हिंदुस्तान जिंक पर आप विवेक जी देखेंगे तो लगातार हमारी सेलिंग की सलाह रही थी करीबन 630-635 के जोन में। कल के सत्र में भी आप देखेंगे काफी बड़ी गिरावट थी, आज के सत्र में भी गिरावट है, और एक यहाँ पर एक बैड न्यूज भी है, जो अनिल अग्रवाल के जी के उनके सन की डेथ हो गई थी, और उनके ही जो हिंदुस्तान सिंह वो संभालते थे। तो उनकी आप जैसे प्रार्थना करेंगे ईश्वर को कि उनकी आत्मा को शांति दे, और काफी बड़ा एक न्यूज है उनकी फैमिली के लिए, तो वो जो दुख है वो सहन करने की शक्ति दे। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो वो ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, करीबन 6% के आसपास डाउन है। यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुक कर ली, क्योंकि जो स्टॉक है वो अपना 20 ए में अप्रोच कर रहा है, और 20 ए में काफी पास में है 580 के आसपास। तो यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, थोड़ा रैली आएगा तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल जी जुड़ चुके हैं, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स सेगमेंट में। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हमने क्लाइंट अच्छा खासा कन्वर्ट किया। कुणाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कैसे हो सर? हाँ, गुड आफ्टरनून कुणाल जी। कुणाल जी, आज ये क्या करवा दिया मार्केट में आपने? ये तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा। और 3 दिन कम पड़ गए थे क्या पिछले, जो आज भी पकड़ लिया आपने मार्केट को चौथे दिन? सही ताही फार्म सर, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा ये हमने तो कुछ नहीं किया, बस एफआईआई की चाल थोड़ी सी डगमगा गई है सर। आप देखें कि कल के दिन में भी अच्छा खासा शॉर्ट किया था फ्यूचर इंडेक्स में, और उसके पहले नो डाउट 3 दिन अच्छा खासा बाइंग भी किया, लेकिन कल नेट फ्यूचर शॉर्ट में आ गया। मुझे लग रहा है आज भी शॉर्ट कर रहे हैं, एंड एफआई को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जो आना चाहिए। सो उनके ही बेस पे ये आज त्राहिमाम हुआ है। एंड सर अगर आज इस लेवल पे अगर क्लोज आता है निफ्टी, तो आप डेली चार्ट देखे सर, डेली चार्ट पे ऑलरेडी निफ्टी ने जो उसका अपर राइजिंग चैनल फॉर्मेशन अर्ली चार्ट पे देख लो, डेली चार्ट पे देख लो, सॉलिड ट्रायल फ्रेम पे उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। सो अगर आज इसी लेवल पे क्लोज आया तो फिर लाइकली चांसेस है 25,700, एंड 25,700 अगर इस बार ब्रेक होता है तो फिर आपको 25,400 तक के लेवल निफ्टी दिखा सकता है। एंड एक और बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, 7.5 से 8% ऊपर विक्स है, 12 तक जाने की जगह है। सो अगर यहाँ से 12 तक जाएगा तो फिर आप समझिए कि भाई 25,400 तक के लेवल आई थिंक एज पर द वीक्स और एज पर द टेक्निकल चार्ट निफ्टी हमें दिखा सकती है। हम्म, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है सेकंड हाफ में। असली गेम तो तब होगा। और ये सेकंड हाफ क्या, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बिल पास किया कि मैं और चाइना, ब्राजील और इंडिया पे सख्ती कर दूंगा, आज उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आप पहले ही सख्ती करके बैठे हो, अब आप और सख्ती कर दो। डर के आगे क्या है, बड़ा डर या जीत, वरुण भाई?
बिल्कुल सर, डर के आगे जीत है, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि जो बात कर रहे हैं 500% टैरिफ की, तो वो बात भी कर सकते हैं। आई थिंक वो इम्प्लीमेंट करना और उसके आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। नहीं तो फिर आप देखेंगे उनके भी, अमेरिका के भी स्टेटस आप देखेंगे तो इतनी कोई स्ट्रांग नहीं है। तो फिर हम्म, एक होता है ना कि सर किसी को इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए। तो अब हम्म, डोनाल्ड ट्रम्प उसी जोन में अब जा रहे हैं। तो आई थिंक वो डर खत्म हो जाएगा, और फिर वहां पर भी उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई थिंक ये टैक्टिक्स है अपनी बात मनवाने की। बट यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन आता दिखेगा। और आप देखेंगे हर रोज कुछ ना कुछ नए स्टेटमेंट, मोदी जी ने मुझे ऐसा बताया था, मोदी मुझे मिलने आए थे। तो इस तरीके की बातें भी अब आप देखेंगे जो लेवल पर बैठे वो शोभा नहीं देती। तो उनको भी अब थोड़ा समझना चाहिए, और कैसे करना है काम, और कैसे पॉलिटिक्स करनी है, वो भी थोड़ा उनको भी सीख मिलेगी आगे जाने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, पद की गनीमा का सो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टार्निश हो रही है। वो हम नहीं बोल रहे सर, वो यूएस में भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके खुद के भी अगेंस्ट है। उनके बोलने बर्ताव से ज्यादा, आप पॉलिसी कुछ भी बनाओ, आप पॉलिसी शांति से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो दूसरे आदमी को डिसरेस्पेक्ट करके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो थोड़ा गलत हो रहा है। वो यूएस वाले भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज को लेकर। चलो वरुण भाई, आज आपसे इतनी ही मुलाकात का समय था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आप फटाफट से डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। जी विवेक जी, जो भी स्टॉक से डिस्कशन हुई, मेरी कोई पोजीशन नहीं है पर्सनल। कंपनी की पोजीशन हो सकती है मॉडल पोर्टफोलियो में। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें। पास परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, आपको ध्यान में रखें। नमस्कार। ठीक है वरुण जी, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। कुणाल जी, अब आप फटाफट से अपनी कॉल का रिव्यू कर लीजिए सर। बताइए कौन से शेयर हैं जो आपकी रडार पर चल रहे हैं, उनका क्या पोजीशन चल रही है। तो वेल, आज नया कोई स्टॉक सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हमने जो स्टॉक दिए थे उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। वेल, हमने एशियन हम्म, पेंट की स्ट्रेटेजीज दी थी, वो फिलहाल हम यहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। नो डाउट 5,000 का लॉस है, लेकिन मुझे लग रहा है कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे एशियन पेंट की हम्म, जो स्ट्रेटेजीज है फिलहाल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमने जियो स्मॉल फाइनेंस बैंक दिया था, वहां पे आज के दिन में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन नो सॉरी, इक्विटास इक्विटास का कॉल दिया था, जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ एक ही मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। आपने दिया था सर हाँ उत्कर्ष का। सॉरी, उत्कर्ष उत्कर्ष, स्मॉल यस फाइनेंस यस बैंक। यस। दोनों फिलहाल 14.81 के अराउंड है आज, मोटा 2.5% नीचे है, लेकिन इसको भी हम होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। और एक हमने सर ईडा का कॉल दिया था। ईडा आज के दिन में मार्केट जो टूटा है यहाँ पे 140 to 50 आ चुका है, 136 का हमारा एसएल है, तो ये भी फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। एंड हमारा एक और कॉल था कैश में, हमने कॉल दिया था ओलेक्ट्रा का था। ओलेक्ट्रा 1190 के अराउंड है, और 1180 का हमारा एसएल है, तो ये नियर टू एसएल है, लेकिन इसको फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह है। तो ये तीन कॉल जो है, सॉरी चार, एक तो हमारा एशियन पेंट का स्ट्रेटेजी, दूसरा ओलेक्ट्रा, ईडा एंड उत्कर्ष, ये तीन फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, कुछ सवाल लेना शुरू करता हूं फटाफट से। गौरव तिवारी जी का सवाल है, मन्नापुरम फाइनेंस 320 रुपए की कॉल है 6 रुपए 20 पैसे पर, और एशियन पेंट की 2800 की कॉल है 55 रुपए पर। इन दोनों पर क्या करना चाहिए सर। सॉरी सर, आपकी आवाज कट रही थी, आपने कौन सा स्टॉक बताया? सब पहले मन्नापुरम फाइनेंस 320 की स्ट्राइक की कॉल 6 रुपए 20 पैसे पर ली हुई है। जीरो फाइनेंस ना सर? मन्नापुरम फाइनेंस सर, हाँ सर, मन्नापुरम फाइनेंस, गोल्ड लोन वाली कंपनी मन्नापुरम जी। वेल, मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें 310 के अराउंड है। मैं कहूंगा यहाँ पे एक बार आप 305, 305 का एक ऐसे मेंटेन करके चलिए। 305 अगर ब्रेक होता है तो फिर 290 से लेकर 280 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगर ये 305 का सपोर्ट ले लेता है तो 330 से 340 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल पोजीशन को आप यहाँ पे होल्ड करके चले 305 के एसएल के साथ। ठीक है। और दूसरा जो इनकी कॉल है वो है एशियन पेंट पर। एशियन पेंट पे तो आपकी भी स्ट्रेटेजी ओपन है, लेकिन इनकी सर बाय साइड की है केवल कॉल, इन्होंने सेल साइड तो कुछ कर नहीं रखा। 2800 की कॉल ले रखी है एशियन पेंट की 55 रुपए पर। क्या करें। वेल, व्यू तो फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही, और सपोर्ट भी आ रहा है 2780 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2737 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, 2735 का एक ऐसा हमें ऐसा भी मेंटेन करना ही पड़ेगा। अभी भी एक्सपायरी में काफी दिन बढ़े हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2850 एंड वो ब्रेक होते हैं 2900 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो डेफिनेटली जो कॉल है वो यहाँ पे होल्ड करके चलने की ही सलाह है 2735 के एसएल के साथ। ठीक है।
यश जी का सवाल है सर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, इस पर इन्होंने जनवरी की 135 रुपए की कॉल ली हुई है ₹8.5 पर, इसमें आपका व्यू? IEX की बात करें, एक अच्छा खासा वॉलेटाइल स्टॉक बन चुका है सर। एंड अच्छे खासे मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक वैसे भी 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 170 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉल ली है 155 की, उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, भारतीय एयरटेल की जनवरी की पुट है इनकी 2100 की, इसमें क्या करें सर? भारतीय एयरटेल की पुट 2100 की फिलहाल 2060 के अराउंड है, और ब्रेकडाउन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, वो भी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का। होल्ड करके चलिए, पुट ऊपरी डाउन साइड में 2040, और इस बार अगर 2040 ब्रेक होता है तो आपको 1990 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली जो व्यू है नेगेटिव साइड का है। एक जो पुट ली है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है वकार साहब का, वकार अहमद साहब का, टेक महिंद्रा 1500 की इन्होंने बाय किया, 1500 का इन्होंने टेक महिंद्रा बाय किया हुआ है, अभी क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखें सर? आज आईटी निफ्टी भी काफी प्रेशर में है, तो ये सारे आईटी स्टॉक्स के लिए थोड़ा खराब सेंटीमेंट बना हुआ है आज। ओवरऑल आईटी काउंटर्स, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूएस से जो खबरें आ रही है उसके ऊपर ही डिपेंड है। एंड आईटी काउंटर्स आज देखने जाए तो 1.5% नीचे है, 600 पॉइंट नीचे है। उसमें भी टेक महिंद्रा की बात करें तो कल की पूरी मोमेंटम को एंगल्स कर लिया है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 1570, 1570 अगर ब्रेक होगा तो फिर आपको 1540 तक की भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आपकी अगर पोजीशन है तो एक बार आपको 1570 के एसएल के साथ इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। विशाल शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं सर सुजलॉन का 100 रुपीज का टारगेट पॉसिबल है क्या लॉन्ग टाइम में, अभी एंट्री कर लें? वेल, सुजलोन रिसेंट डेज में मैं कहूंगा कि आफ्टर 2020 2021 सुजलोन में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, और वो ऊपर 85 86 तक गई थी। नाउ 100 का टारगेट आना थोड़ा मुश्किल है, और लॉन्ग टर्म इसके लिए डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है। मैं अगर 2-3 साल के भी होराइजन पकड़ूं तो मुझे नहीं लग रहा कि 100 का टारगेट देख पाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक आप एक बार अवॉइड करें, वही बेहतर रहेगा सर। राजीव जी का सवाल है सर, जेएम फाइनेंशियल पे कुछ बताएं, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं क्या आज? जेएम फाइनेंस, सो सर जेएम हाँ। फाइनेंस की अगर बात करें फिलहाल, जहां पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जो व्यू जेएम फाइनेंस को लेके बन रहा है 142 के अराउंड है। एंड खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक यहां से नीचे 137 135 तक के लेवल दिखा सकता है। वहां पे अगर आता है तो खरीदारी करके चले, प्रेजेंट लेवल से बिल्कुल नहीं। हम्म। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, जिन शेयरों में स्टॉक स्प्लिट आ रहा है उनमें शॉर्ट या पुट की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्या? ये स्टॉक स्प्लिट आ रहा है सर एंजल वन में, रिजल्ट से पहले 15 तारीख को बोर्ड बैठक है, क्या इसमें बना सकते हैं पोजीशन? सर स्टॉक स्प्लिट आ रहा है और उसके बेस पे पुट खरीद ले, ये थोड़ी सी गलत राय हो जाएगी मेरी ओर से। टोटली अवॉइड करके चलिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो स्टॉक की प्राइस आधी हो जाती है तो वहां पे पुट में आपको वैल्यू देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली वो जो प्रीमियम है वो भी आपका एम टू एम में एडजस्ट हो जाता है एक्सचेंज लेवल से ही, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जो आप अभी फिलहाल सोच के चल रहे हो। तो टोटली अवॉइड करके चलिए। और जिस दिन ये नॉर्मली कॉर्पोरेट एक्शन होती है वहां पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी कुछ ज्यादा ही होती है ना, उस वॉलेटिलिटी में हो सकता है कि आपका प्रीमियम गल जाए। ठीक है, सो टोटली अवॉइड करके चलिए। और कॉर्पोरेट एक्शन के टाइम पे मैं कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपको कॉल पुट में ट्रेडिंग करना ही करना है। ट्रेडिंग के आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन ऐसे अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं करना सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है। ठीक है सर, आज थोड़ा शो हम शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखते हैं। कुणाल जी, तो आप फटाफट से अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। वेल, जितने भी स्टॉक की बात की है वो स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट क्लाइंट वाइज पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। और ये शो में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत, ये शो में आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कुणाल भाई, एंड आज फिलहाल इस शो को यहीं पे विराम देना होगा। नमस्कार।